Hello guys, welcome back to my YouTube channel Trade with Chandan, and today we are going to trade in Nifty. As you all know, मैं डेली मंडे और फ्राइडे निफ्टी में लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ। ट्राई करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा रॉ लर्निंग दूँ कि एक्चुअली एक ट्रेड प्लान कैसे होता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, वहाँ पर रिस्क कैसे मैनेज होता है, ट्रेलिंग कैसे होती है, वहाँ पे पार्शियल बुक कैसे करते हैं। एक वीडियो में आपको सब कुछ ट्रेडिंग का मैं बता सकूँ। और जो भी मतलब जितनी भी लाइव ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस होती है ना, किसी की भी होती है, इन्हीं को मिलता है कि एक्चुअली सारी चीज़ें करती कैसे हैं। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग ना बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर आप ये सोच रहे हो कि बस आप 2-4 बुक्स पढ़ लोगे या एक स्ट्रेटजी को बस बैक टेस्ट कर लोगे तो आप ट्रेडर बन जाओगे, नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या है कि आपको 80% तो वेट करना है। जब आपको वेट करना पड़ेगा ना अपने सेटअप का, सारी रिक्वायरमेंट्स का मैच होने के लिए, फिर साइकोलॉजिकली बहुत टफ हो जाता है कि वो सारी चीज़ें मैनेज कर सको। आप कहीं न कहीं थोड़ी बहुत गलती कर देते हो, फिर उन गलतियों से सीखते हो। इसलिए कहता हूँ कि जर्नलिंग करो। आप जितना जर्नल करोगे ना, उतना बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि आपको अपनी गलतियाँ नहीं दिखती। ये एक बहुत कॉमन फैक्ट है। अगर आप जर्नलिंग नहीं कर रहे हो ट्रेडिंग में, इट मीन्स आप औरों से बहुत पीछे रह जाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखना। तो एक बार आप ट्रेड प्लान डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल अभी क्या है, निफ्टी ना अभी बहुत इंटरेस्टिंग ज़ोन पे मैं आपको बताता हूँ। अभी ना एक चैनल में है निफ्टी, आप देखोगे ऊपर एक रेजिस्टेंस ज़ोन है, नीचे एक सपोर्ट ज़ोन है, ठीक है? और एक कहीं न कहीं मेजर सपोर्ट के पास ही जाके इसने ठीक-ठाक कंसोलिडेशन किया है। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है? अब यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी, एक तो यहाँ पे कि एक अपसाइड मोमेंटम आएगा, अगेन ऊपर चैनल तक जा सकता है। बट अभी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस क्या है कि नीचे ब्रेक हो जाए। सेंटिमेंट थोड़ा वीक है, ओवरऑल नैस्डैक भी काफ़ी वीक था और वो सारी चीज़ें देखोगे तो ये जो लोज़ है ना, जो मैंने आपको बताया था, ये एक बार टेस्ट करने आ सकता है। अगर एक 5 मिनट पे अच्छी क्लोजिंग मिलती है हमें नीचे साइड में, देखो ऑलरेडी कितना नीचे खुल गया। अभी पहले ही टेस्ट कर लेगा, ब्रेक करने की सिचुएशन होगा, दैट इज़ वेरी गुड। अभी यहाँ पे क्लोजिंग, अगर क्लोजिंग इसके नीचे मिल गई ना, तो आप बहुत समझ लो कि यहाँ से मोर देन 200 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल सकता है। 200 तो 300 पॉइंट्स का फॉल दिख सकता है अपकमिंग वीक में। जो वीक आ रहा है ना पूरा, इसमें आपको फॉल देखने को मिल सकता है। ये बहुत एक और ब्रेक जोन है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बार लेवल्स में प्रॉपरली मार्क कर देता हूँ तो थोड़ा ईजी होगा। तो ये जोन जो है ना, ये मेजर सपोर्ट जोन है, ठीक है? यहाँ से एक मैसिव रैली हुई है, तो इसके क्लोजिंग के बाद ही ट्रेड लेंगे। यहाँ पे क्लोजिंग क्या रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि यहाँ से ना एक क्विक मूव आ सकता है, एक बार को आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने इतने पावर के साथ इसे ऊपर पुश किया था ना, वो दोबारा ट्राई करेंगे। बट मेनली वही क्या चीज़ है कि अगर इसके नीचे प्राइस निकल गया तो फिर फॉल भी अच्छा मिलेगा आपको। 200 से 300 पॉइंट का फॉल मिलेगा इस वीक में, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट डाउन है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम बजट के बहुत नियर आ चुके हैं, वॉलेटिलिटी पीक पे रहती है। और एक बार ये लेवल्स निकलते हैं तो आपको टीपी क्या मिलेंगे यहाँ पे, आप नीचे पॉइंट्स अगर आप एक बार स्क्रॉल, अच्छा तो फ्यूचर्स का चार्ट है तो इसमें दिखेगा नहीं आपको, स्पॉट पे दिखा देता हूँ। अगर ये लेवल्स एक बार निकले ना, फिर यही लेवल्स हैं 25,000 के, जहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने को मिल सकता है। नहीं तो ये वाले लेवल्स 25,100 और इस रेंज तक ही कुछ सपोर्ट आएगा अगर ये लेवल्स निकल गया एक बार। तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि लेवल्स कहाँ जाते हैं। बाकी क्लोजिंग अच्छी देगा। अभी यहाँ पे क्या है, बाय नहीं कर सकते। अब क्या बाय दो, बाय के लिए अभी हमें क्या चाहिए पता है? हमें अगर बाय करना है ना, अगर हमें, तो बाय के लिए पहली बात तो ये जो कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल चाहिए हमें यहाँ पे ठीक ठाक। इसको पूरी कैंडल को ऑब्जर्व कर ले ऐसा कुछ, या स्ट्रॉन्ग एक यहाँ पे हैमर बनाया, ऐसा एक हैमर बनाया। देन यहाँ पे एक अच्छी खासी कन्फर्मेशन, जब हाई निकलेगा ना, देन वी विल गो फॉर बाय। और ऊपर ये लेवल कहीं ना कहीं एक बार रेजिस्टेंस का काम कर देंगे। गैप हमेशा रेजिस्टेंस का काम करते हैं, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बार थोड़ी क्लैरिटी मिलती है ना चार्ट पे, फिर मैं एंट्री बनाता हूँ और आपको अपडेट करता हूँ। गाइस, हमने ट्रेड तो बना लिया है। अभी रनिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो 7-8 हज़ार चल रहा है। पर ना एक दिक्कत हो गई, पता नहीं मार्जिन शॉर्टफॉल कैसे हो गया। 7 पॉइंट मिल चुके हैं। पहले तो स्टॉप लॉस हाफ करो उसका ना, टारगेट नहीं लग पा रहा। तो ये एक थोड़ी सी कंसर्निंग थिंग है मेरे लिए, जो मुझे टेंशन दे रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा होता नहीं है, बट मैंने थोड़ा मार्जिन डालने का भी ट्राई किया। लेट्स सी। 7 स्टॉप लॉस मैंने आधा कर दिया। अब स्टॉप लॉस कट जाना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी टाइम से, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पार्शियल बुक करना है और वो हो नहीं रहा। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस काट के करके देखना पड़ेगा एक बार। रुको, मैन्युअली काटता हूँ स्टॉप लॉस, पहले कैंसिल करता हूँ। देन मैं 48.60 का स्टॉप वो लगा के देखता हूँ। एग्जिट लिमिट 48.6, 910 क्वांटिटी। ये मार्जिन अवेलेबल हो गया है, दिक्कत दे रहा है। चलो लग गया एक लग गया। अभी ना थोड़ा सा हिसाब से बुक करना पड़ेगा, पहले कैंसिल करके देन वैसे करके करना पड़ेगा। लेट्स सी, यहाँ पे थोड़ा सा बुक करते हैं, फिर मार्जिन अवेलेबल हो जाएगा तो स्टॉप लॉस टारगेट दोनों लग जाएगा। देखते हैं यहाँ 10 पॉइंट मिलते हैं नहीं, वो भी एक कंसर्निंग है। चार्ट की बात करें, ट्रेड प्लान क्या एग्जीक्यूट किया, मैं एक बार वो आपको बताता हूँ।
बहुत 5 मिनट के उससे हमें एंट्री मिल गई। अगर 5 मिनट हम लेट हुए होते ना, आज भी सेम एंट्री नहीं मिलती लास्ट वीक की तरह। प्राइस ने बहुत कंसोलिडेट किया, टोटल कंसोलिडेट यहाँ पे मल्टीपल टाइम ट्रैप किया, बट राइट टाइम पे पोजीशन बनाई और एक अच्छा खासा फ्लो मिल रहा है। लेट्स सी कहाँ तक जाता है ये। तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, जो ट्रेडिंग होती है ना, 80% टाइम जो होता है ना, वेट करना होता है वहाँ पे। अगर आप राइट सिनेरियोज के लिए वेट नहीं कर सकते तो आप पैसा नहीं बना सकते। लेट्स सी देखते हैं अभी क्या यहाँ से रिवर्स करता है, टिप्पी देता है, क्या करता है। जो भी मिलेगा एक्सेप्ट करेंगे। इसको रिमूव करो। और ये लाइन 7 पॉइंट की लाइन है। अब थोड़ा ट्रिकी मार्केट है, मतलब पॉइंट और मिलता है तो देन वी गेट 10 पॉइंट्स, फिर मार्जिन अवेलेबल हमारे उसमें आ जाएगा, देन हम स्टॉप लॉस टारगेट दोनों लगा के रख सकते हैं। पर तभी वो ट्रेल करना पड़ेगा फिर हमें वहाँ पे स्टॉप लॉस। एक मिनट, दे दे भाई यार, दे दे, चल दे दे। ओह यार, आज मार्केट थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ तो मूव कर रहा है हमारे फेवर में, ठीक ठीक। लेट्स सी क्या हो सकता है, क्या होगा। टिप्पी, चलो 10 पॉइंट्स मिल गए गाइस। अभी क्या करना है, अब स्टॉप लॉस लगाना है सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है। अब स्टॉप लॉस लगाएंगे ब्रेक इवन का, एग्जिट एस एल। पहले ब्रेक इवन लगेगा 58.65, 58.65। तो अभी क्या है, हमें स्टॉप लॉस आ गया है ब्रेक इवन, ठीक है। एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं। मार्जिन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भाई अगली बार से। इस बार तो बच गए, हर बार नहीं बचेंगे। एकदम से मूव आ जाता ना तो दिक्कत हो जाती है। शॉर्ट, और यहाँ पे ट्रेल करना है। हमें टोटल कितने पॉइंट्स मिले हैं वो भी देखने वाली चीज़ है। 10 पॉइंट्स मिल गए ना, 12 पॉइंट्स का तो और नीचे ट्रेल करेंगे एग्रेसिव। ओके 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 ओके, थिंग्स गोइंग अगेंस्ट। लेट्स सी, स्पाइक बहुत है प्रीमियम में, डीके नहीं है। नहीं तो मूव बहुत अच्छा दिया है उसने, अगर आप देखोगे ना निफ्टी ने, तो मूव ठीक ठाक दिया है। स्पॉट में भी देखोगे तो नीचे एक जोन है, मे बी जोन को टच कर सकता है। लेट्स सी जोन की कितनी रिस्पेक्ट करता है। अभी 30-35 पॉइंट रह गए, इतना आ गया तो हमारा काम बन जाएगा। और जोन मुझे लगता है इस लेवल को एक बार तो रीटेस्ट करेगा ये, इसको करना चाहिए। और इतना करता है तो हमारा काम बन जाएगा। बट अभी फ़िलहाल तो 12 पॉइंट मिलते हैं तो फिर हम ट्रेल करेंगे इसको, नहीं तो ब्रेक ही बन जाएगा फिर ये। मतलब बुक ऑफकोर्स, बुक तो कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे यहाँ से। गाइस देख रहे हो वॉलेटाइल कितना है मार्केट में। एक पॉइंट आया था, मार्केट 12 पॉइंट देने के बाद सडनली इतना बड़ा स्पाइक दे रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि बहुत शार्पली ट्रेल करना पड़ेगा चीज़ों को, नहीं तो ट्रैप हो सकते हैं। अगर ये ट्रेलिंग जाता भी है तो ठीक है, मतलब जो भी प्रॉफिट मिलता है 10-11 हज़ार जो मिले खुश रहो भाई, मेरा तो ये मानना है। दुख मना के भी कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। और ये लेकर ट्रेलिंग ले जाएगा आई थिंक। ओह बच गए। इधर देखो ना कितना बड़ा स्पाइक आया है इसने, इधर देखो स्पाइक कितना बड़ा दिया है इसने यहाँ पे, सडनली जस्ट इन विद इन वन कैंडल गया। ओह गया नहीं अभी तक। चलो ट्रेलिंग एसएल डन गाइस। और बहुत सही हमने बुक करके निकल गए। अब ये प्राइस कहीं भी जाता है, अब उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लेके नीचे भी जाता तो भी मुझे उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ठीक है ये हो गया ना, पैसे भी ऐड हो गए तो थोड़ा दिक्कत दे रहा था। पोजीशंस वी बुकड अराउंड 11,000, जो मेरे हिसाब से बुरा अमाउंट नहीं है, काफ़ी अच्छा अमाउंट है। मोस्टली 14,000 लेके जाते हैं, अभी 11,000 लेके जा रहे हैं, तो बुरा तो नहीं कहेंगे मैं। और अभी कहाँ कहीं भी जाता है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये भाड़ में जाए, क्योंकि प्राइस बहुत ही अलग लेवल पे मूव कर रहा है, बहुत सडनली स्पाइक्स दे रहा है। और मेन स्ट्रेडल बहुत ख़राब था, तो मतलब आपने ख़राब मार्केट्स में भी जब पैसा कमा लिया, अब वो नीचे जाके टीपी देता है नहीं देता है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस अ, अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चलना है। अगर मैं ओवरऑल अभी पीएनएल की बात करूँ जैन मंथ की, तो आई थिंक ठीक ठीक ही जा रहा होगा। रिपोर्ट पीएनएल इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस 1 Jan to 19, 39 ओवरऑल, आज का 11। वी अप 5%, सॉरी नॉट 5%, नियर अबाउट 2%। भूल जाता हूँ ना कैपिटल बढ़ा रखा। तो 50,000 अप हो गया है जनवरी, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर है। अगर मैं एक फन फैक्ट बताता हूँ, देखिए लास्ट
अब क्लोजिंग कहाँ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ 2025 का जनवरी दिखाता हूँ, ठीक है आपको, सेम जब इस साल ही मैंने ट्रेड किया था, तो मैंने 55,000 बनाए थे पिछले साल जनवरी में। तो अगर मैं इस नंबर के ऊपर बनाता हूँ तो आई वॉज वेरी हैप्पी, मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी ये। और ये जनरली कोई कंपैरिजन नहीं है, बस ये मेरे लिए खुद के लिए एक चीज़ है। बाकी अब प्राइस कहीं भी जाता है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। होपफुली आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग में एक्चुअली कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं, कितना आपको पेशेंसली वेट करना पड़ता है, रैंडमली कुछ नहीं होता। आपको रिस्क को बहुत स्मार्टली मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ समझ गए ना कि इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग द रिस्क, आप अगर रिस्क मैनेज कर रहे हो तो आप अच्छा पैसा बना लोगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एग्रेसिव होकर ट्रेड करूँगा विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी गोल, तो ट्रेडिंग एक ऐसा कुआं है ना जो कितना पैसा भी डालोगे सब खा जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा कि कहाँ गए पैसे। और रिग्रेट नहीं करना, एक बार डिसीजन ले लिया, उसको जो पर्टिकुलर जो भी प्लान है ना आपका, उसको इम्प्लीमेंट करो। और रिग्रेट नहीं करना कि अब मैं यहाँ निकल गया, ये नीचे जाके टारगेट टिपी, जो भी देते तो दुख नहीं बनाना कि अरे यार वो हो जाता, ये हो जाता। क्योंकि देखो मैं एक टाइम पे मैं 5 मिनट अगर और लेट होता ना, मैं एंट्री नहीं बनाता यहाँ पे। सोचो मैंने एंट्री बनाई, मैंने कुछ पैसे कमाए, अब प्राइस कहीं भी जा रहा है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आपको खुद को ये चीज़ एश्योर करना पड़ेगा कि देखो भाई, देयर इज़ वन सिंपल थिंग, हमेशा बॉटम और टॉप नहीं पकड़ सकते। कभी-कभार आपको देखो एकदम से एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर कुछ नहीं कर सकते। बट एक बार आपकी पोजीशंस ग्रीन में आ चुकी है ठीक-ठाक, तो वहाँ से कुछ पैसा लेके जाओ। क्योंकि मैंने वो गलती करी पिछले साल बहुत बार, मैंने अच्छे-अच्छे M2M देख के ब्रेक इवन क्लोज़ किया। बट अभी मैंने कुछ सिस्टम से मॉडिफिकेशंस की। अब क्या है कि मेरा अगर 10 पॉइंट मुझे एक बार मिल गए, वंस आई गेट 10 पॉइंट, तो मैं 11,000 तो लेके जाने वाला हूँ, जो ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि 11,000 मतलब 11-12 पॉइंट ऐसे मिले हैं और फिर बाद में ब्रेक इवन गए हैं। तो उससे मेरी कहीं न कहीं वो जो रिस्क रिवॉर्ड है वो थोड़ा बेटर होगा। और वो इन टर्म्स ऑफ वहाँ पे प्रॉफिटेबल डेज़ मेरे बढ़ जाएँगे, तो वो मुझे चाहिए थे कि मुझे अपने प्रॉफिटेबल डेज़ बढ़ाने थे। तो होपफुली गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो लोग भी अभी तक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से नहीं जॉइन करे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे गिव अवेज़ होते रहते हैं, कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। और पर्सनली मेरी लाइफ में क्या चल रहा है सारी चीज़ अपडेट करता रहता हूँ। टेलीग्राम फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड सारे चार्ट्स अपडेट करता हूँ, ट्रेड्स अपडेट करता हूँ, डेली लाइव आता हूँ। तो जॉइन कर लो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।